श्री राधे 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 श्री राधे। श्री राम सती से शिव का समाचार पूछते हैं। सती राम की परीक्षा लेने गई है ना, परंतु छल पूर्वक परीक्षा ले रही थी, चोरी पकड़ी गई। भयभीत सती अब करें क्या, कौन सा उत्तर दें शिव को जाकर। असमंजस में पड़ी सती कुछ भी न समझ पा रही थी। श्री राम ने सती की उलझन को अपना दिव्य रूप दिखाकर कम करना चाहा, परंतु सती तो और भी उलझ गई। उन्हें संतोष नहीं, शांति नहीं। अशांत मन लेकर वे शिव के पास वापस आ जाती हैं। शिव के पूछने पर वे मिथ्या भाषण करती हैं, कहती है मैंने परीक्षा नहीं ली। परीक्षा क्यों लेती भला, आपने जो कहा था मैंने उसे ही सच मान लिया। परंतु सती का मिथ्या भाषण और अपवित्र परीक्षा विधि शिव से छिपी न रह सकी। सती ने श्री राम की परीक्षा के लिए सीता का रूप धारण कर लिया था। सीता आराध्या है शिव की। कुछ क्षणों के लिए ही सही, कपटपूर्वक ही सही, परंतु सती ने सीता का रूप तो धारण किया ही है। अतः पुनः सती शिव के लिए पत्नी के समान ग्राह्य कैसे हो सकती हैं। परंतु सती का इतना बड़ा अपराध भी तो नहीं है कि उनका परित्याग कर दिया जाए। शिव कुछ क्षणों के लिए तो उलझते हैं, परंतु अंततः वे अपने को ही पृथक कर लेते हैं। सती को वे पूर्ण सम्मान देते हैं, परंतु सती शिव का जो प्रेम पाती रही थी उसमें वे बदलाव का अनुभव करती हैं। अपने कपटाचरण पर सती को महान पश्चाताप है। इधर शिव भी कैलाश पहुंचकर अखंड समाधि में लीन हो जाते हैं। सती में जो पश्चाताप का भाव उदय हुआ वो महत्वपूर्ण है, शुभ लक्षण है सती के जीवन में। पश्चाताप का उदय व्यक्ति में तब तक नहीं होता जब तक वह अपने में अभाव की अनुभूति नहीं करता। अभाव की अनुभूति होते ही बुद्धि का कसाव कम होने लगता है। व्यक्ति का अहम विगलित होना प्रारंभ हो जाता है। ज्यों ज्यों अहम गलता है, मैं विगलित होता है, भावना का द्वार खुलता जाता है। भावना और बुद्धि के बीच एक तादात्म्य स्थापित होना शुरू हो जाता है। सती के जीवन में बुद्धि के द्वार से भावना के द्वार की ओर की यात्रा का श्री गणेश हो गया है, परंतु बुद्धि की भावना की दूरियां इतनी अधिक हैं। बुद्धि और भावना की दूरियां इतना अधिक हैं परस्पर कि यात्रा को पूरा करने के लिए सती का एक जीवन अपर्याप्त हो जाता है। परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि सती को अंततः अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्माहुति करनी पड़ जाती। परंतु अंतिम क्षणों में सती पुनः यही कामना करती हैं कि पुनर्जन्म में वे शिव की ही अर्धांगिनी बने। हिमालय तनया पार्वती के रूप में सती का जन्म होता है। पूर्व जन्म में सारे कल्मश जलकर राख हो जाते हैं। अब तो सर्वथा निर्मल निष्कलंक पार्वती हैं। हिमालय की तरह सर्वथा अचल, शीतल, शांत तथा परम रमणीय रूप में पार्वती प्रकृति के उन्मुक्त आंचल में बढ़ रही हैं। पार्वती का जीवन पूर्ण श्रद्धा में जीवन। पार्वती को पाकर प्रकृति की गोद प्रेम से भर जाती है। सब प्रकार की सिद्धियों संपत्तियों से प्रकृति का प्रांगण भर जाता है। श्रद्धा रूपा पार्वती के आकर्षण में ऋषि मुनि जहाँ तहाँ आश्रम बनाकर रहने लगते हैं। वृक्ष नित नूतन पुष्पों फलों से युक्त होकर झुकने लगते हैं। मणिमाणिक्य का अपूर्व स्रोत फूट पड़ता है। पवित्र जल से भरी सरिताएं नृत्य करने लगती हैं। पशु पक्षी भ्रमर आदि की प्रसन्नता की सीमा नहीं। पर्वतराज हिमालय के संरक्षण में जंगली पशुओं ने अपना सहज शत्रुता का परित्याग कर दिया है। सर्वत्र पारस्परिक प्रेम का दिव्य वातावरण व्याप्त है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती का आगमन मानवता को एक दिव्य रस से भर जाता है। रिक्त मानस संत महात्माओं का अंतःकरण भी एक अपूर्व उपलब्धि से भर जाता है।
इस अपूर्व उपलब्धि का संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक उत्प्रेक्षा के माध्यम से किया है। वे कहते हैं कि पर्वतराज की शोभा ऐसी हो रही है जैसे साधक को राम भक्ति की उपलब्धि हो गई हो। राम भक्ति के अनन्य उपासक शिव हैं, हनुमान के रूप में भी शिव ही अवतीर्ण हैं। राम भक्ति पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ प्रकट हो गई है। जहाँ राम भक्ति है वहीं पर तो शिव भी हैं। जहाँ श्रद्धा है वहीं राम भक्ति है, वहीं पर तो शिव भी हैं जहाँ श्रद्धा है। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, बिना श्रद्धा की भक्ति का उदय होता ही नहीं। भक्ति के बिना राम द्रवित नहीं होते। राम भक्ति के बिना जीवन में परम विश्रांति नहीं मिलती। पार्वती के रूप में श्रद्धा हिमालय पर है तो विश्वास कैलाश पर। श्रद्धा ने विश्वास को अपने शीश पर धारण कर रखा है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जिस क्रम का संकेत करते हैं उसमें विश्वास पहले और भक्ति बाद में आती है। शंकर कैलाश पर हैं और पार्वती हिमालय पर। कैलाश शीर्ष है और हिमालय मध्य। व्यक्ति का अंतःकरण ही हिमालय है। तभी तो शिव कैलाश को कभी त्यागते नहीं। कैलाश को त्याग दें शिव तो श्रद्धा निवास हिमालय का त्याग करना पड़ जाता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।